इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने दृढ़ संकल्प की घोषणा की है। इजराइल ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले या नहीं, हम हमास के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखने के लिए संकल्पित हैं। अब आपको बता दें कि युद्ध पर लगाम लगाने के लिए कई देशों ने इजराइल को समझाया है। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कड़े लहजे में कहा था कि इजराइल के इतिहास की ये सबसे रूढ़िवादी सरकार है। इजरायली प्रधानमंत्री अब दुनिया का समर्थन खो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के अधिकारी ने बताया कि हमास के साथ 3 महीने से युद्ध जारी है। युद्ध में हमारे 1200 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध में अब तक लगभग 19,000 यानी 18,600 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। इसी के साथ स्कूल और अस्पतालों को गाजा में भारी नुकसान पहुंचा है। गाजा में इजराइल के जमीनी और हवाई हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजा शहर, खान यूनिस और राफा खासतौर पर इजरायली सेना के निशाने पर है। ठंड के मौसम में हाल में ही हुई बारिश के कारण शरणार्थी परेशान हैं। उन्हें प्लास्टिक के टेंट में रखा गया है जो बारिश के पानी से भर गए हैं। युद्ध और घेराबंदी के कारण खाने पीने और दवाइयों की भी कमी है। शरणार्थी अमीन ने बताया कि टेंट में पानी भर गया है, हम सो तक नहीं पा रहे हैं। बारिश से बचने के लिए पत्थरों और रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन पहले इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कल ही पारित भी हो गया था। भारत सहित 153 देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया। 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया, जबकि 23 सदस्य अनुपस्थित रहे। युद्ध विराम प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, इजराइल, लाइबेरिया, माइक्रोनेशिया, नाउरो, पापुआ न्यू गिनी और पैरागुआ शामिल है। यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद अर्दौन ने कहा कि गाजा में इजराइल हमास के आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध रोकने से केवल हमास को ही फायदा होगा। आतंकवाद के शासन को जारी रखने और अपने शैतानी एजेंडे को सरकार करने में कोई हमास की सहायता क्यों करना चाहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को नेतन्याहू की कड़ी आलोचना कर दी थी और कहा था कि इजराइल की सुरक्षा अमेरिका पर निर्भर है। इजराइल के साथ अभी अमेरिका है, इजराइल के साथ यूरोपीय संघ है। वही यूरोप पूरी तरीके से समर्थन अपना दे रहा है इजराइल को। ज़्यादातर देश इजराइल के साथ हैं, लेकिन अब इजराइल अंधाधुंध बमबारी के कारण सभी का समर्थन एक एक करके खो रहा है। गाजा अधिकारी के मुताबिक हमास के हमलों के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 19,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से ज़्यादा फलस्तीनी नागरिक घायल हैं और गाजा में मानवीय संकट है। इस दौरान बाइडेन ने इजराइल के साथ एक निजी बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें इजरायली नेता ने कहा कि आपने भी तो जर्मनी पर बमबारी की, आपने भी तो परमाणु गिराया, आपके हमले भी तो कई नागरिकों को मौत की नींद सुला चुके थे। इजरायली नेता के इन सवालों का जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा कि हाँ, इन्हीं वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन संस्थाओं को स्थापित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में दोबारा ऐसा कभी ना हो, फिर कोई वही गलती करे जो हमने 9/11 या अफगानिस्तान में की, तो ये सही नहीं होगा। तो अब अमेरिका और इजराइल के बीच खुलकर इस मसले पर बात हो रही है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ये दोनों देश। तो अब देखना है कि इजराइल का क्या स्टैंड होता है, क्या वो युद्ध विराम के लिए राजी होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।